हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। 1.3 के जो भी क्वेश्चंस है ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझना है। अगर कोई भी आपको क्वेरी आती है तो आप मेरे से ग्रुप में विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रूव दैट रूट 5 इज इनरैशनल। हमको प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो क्या है, इनरैशनल है। तो हम इसका सबसे पहले अपोजिट सपोज कर लेंगे। लेट रूट 5 बी रैशनल। हमको प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इनरैशनल। तो हमने इसका अपोजिट सपोज कर लिया कि रूट 5 क्या है, रैशनल। अब हमने रूट 5 जो है रैशनल सपोज किया है, तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, a/b के फॉर्म में होते हैं, अपॉन में होते हैं। ठीक है, जिसमें b क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो जब हमने रूट 5 को रैशनल सपोज किया है तो रैशनल नंबर a/b के फॉर्म में होते हैं, तो हम लिख सकते हैं रूट 5 इक्वल a/b। अब यहाँ पे जो a और b है वो को प्राइम है। को प्राइम आप लोगों को पता होना चाहिए, ना बेसिक चीज है। को प्राइम मीन्स जिनका HCF होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने a और b को प्राइम्स मान लिए। अब b को हमने रूट 5 के पास शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया a इक्वल टू रूट 5b। अब हमने बोथ साइड स्क्वायर करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। अब हमको एक्सप्रेशन क्या मिला, a स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आता है, b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए 5 डिवाइड हो सकता है 5 से। अब 5 किसके इक्वल, a स्क्वायर के। तो जब 5 a स्क्वायर के इक्वल है तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5। मीन्स a स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो सकता है। जब a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो a भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं a इज डिविजिबल बाय 5। एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल दूंगी, जो 25 है। 25 जो है वो 5 से डिविजिबल है। अब 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मीन्स 5 भी 5 से डिविजिबल है। इसी तरह हमने a स्क्वायर को लिख दिया, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, अब 5 जो है वो फैक्टर के है किसका, a का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन और सपोज कर लिया, a इक्वल टू 5c। अगेन यहाँ पे हमने क्या करा है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करा है। बोथ साइड स्क्वायरिंग करा तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर। ओके, अब आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन पे जाइए। a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 5b स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे वाले एक्सप्रेशन में हमने a स्क्वायर की प्लेस पे 5b स्क्वायर रख दिया। अब यहाँ पे 5 जाएगा नीचे, तो हम 5 से 25 कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया b स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर। अगेन हमारे पास वही टर्म आ गई, 5 का फैक्टर 5 ही होता है और 5 के इक्वल क्या है, b स्क्वायर। सो हम इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्यों, क्योंकि b के इक्वल में क्या है, 5, और 5 क्या है, फैक्टर है 5 का। तो b स्क्वायर भी डिवाइड हो सकता है 5 से और b भी डिवाइड हो सकता है 5 से। तो हम लास्ट में ना लिख सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ अ b। अब इससे हमारा शो क्या होता है, दिस शोज दैट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर। मतलब a का जो फैक्टर आया वो भी 5 आया, b का जो फैक्टर आया वो भी 5 आया। बट हमने a और b क्या माने थे, को प्राइम। यहाँ पे लिखा है मैंने, बट वी हैव एज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम। हमने अभी जो वीडियो समझा है स्टार्टिंग में, उसमें हमने a और b को ना को प्राइम लिए हैं। और को प्राइम मीन्स क्या होता है, जिनका HCF 1 होता है। यहाँ तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5, हमको 1 चाहिए। मीन्स हमने जो एजम्पशन लिया था वो रॉन्ग हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि रूट 5 अगर हम रैशनल लेके चले थे तो हम लास्ट में जाके क्या हो गए, गलत साबित हो गए। तो हम बोल सकते हैं रूट 5 इज अ इनरैशनल नंबर। नाउ
हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इनरैशनल। आपको ये 3 + 2 √5 क्या है, इनरैशनल प्रूफ करना है। ठीक है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन के तरह हमने इसे भी सपोज कर लिया कि ये क्या है, एक रैशनल है। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, a/b। ठीक है, अब जो b होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे a और b हमने क्या ले लिए, को प्राइम। को प्राइम मीन्स जिनका HCF 1 होता है, दोनों का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने शिफ्टिंग करी है, 3 इधर पॉजिटिव से नेगेटिव में गया तो a/b -3 हो गया। एलसीएम लिया a - 3b/b और 2 हमने नीचे की तरफ डिवाइड में शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया √5 इक्वल a - 3b/2b। अब ये देखिए ये अपॉन के फॉर्म में है। ठीक है, तो a - 3b/2b इज रैशनल बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स। ये जो एक्सप्रेशन है हमारा रैशनल हो सकता है। क्यों, क्योंकि a और b क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपके प्लस माइनस नंबर कोई से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा रैशनल हो गया। जब ये एक्सप्रेशन हमारा रैशनल हो गया तो हम बोल सकते हैं √5 भी क्या है, रैशनल है। सो हमने √5 रैशनल लिख दिया, बट प्रीवियस क्वेश्चन में हम प्रूफ कर चुके हैं कि √5 क्या है, इनरैशनल है। तो हमने लिखा बट वी नो दैट √5 इज इनरैशनल। तो इससे ये प्रूफ होता है देयर फॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो जो हमने एजम्पशन किया है वो हमारा रॉन्ग हो गया है। ठीक है, तो 3 + 2 √5 इज एन इनरैशनल नंबर। तो जब √5 इनरैशनल हम प्रूफ कर चुके हैं तो हमने जो एजम्पशन लिया था वो रॉन्ग हो गया। तो एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो ये एक्सप्रेशन रैशनल नहीं है, क्या है, इनरैशनल है।